जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। ये बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन का सेट है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सभी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आप लोग स्टार्टिंग में देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना जो बिहार पुलिस तैयारी करते हैं दोस्त लोग, उनको शेयर भी कर दिए दोस्त लोग के साथ में। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलते आप लोग को समय बर्बाद हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा क्वेश्चन उनको देखिए और समझिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए क्या कहता है। शिव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। शिव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे। सभी बता दीजिए वन का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, शंकराचार्य हो जाता है, ठीक है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता है शंकराचार्य, ठीक है। शिव संप्रदाय के सबसे दार्शनिक तथा प्रचारक थे, शंकराचार्य हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। देखिए इसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है, शंकराचार्य का पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोग सभी बता दीजिएगा। इनका हो जाता है शिव सूत्र। शिव सूत्र शंकराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। शिव सूत्र जो है शंकराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक है, सभी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए कॉपी में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए राइट आंसर 2 का क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश था। देखिए 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होता है 2 का बता दीजिएगा। पूछा जा रहा अंतिम यूरोपीय देश कौन था, आप लोग स्थापित करने वाला, सभी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है फ्रांस। सबसे अंतिम यूरोपीय देश था कौन, फ्रांस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था, फ्रांस हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। प्रथम पूछा जाता है पुर्तगाली आया था। प्रथम पूछे पुर्तगाली आया था किस ईस्वी में आया था, प्रथम आया था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में प्रथम बार आया था पुर्तगाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। 3 नंबर राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, आप बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का। से फटाफट बताइएगा, समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, कम समय ज़्यादा टिक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, आप लोग सभी बता दीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कनिष्क हो जाता है, ठीक है। इस सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कनिष्क। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, कनिष्क को जाना जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी याद रखिएगा, ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे, सभी याद रखिए, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है, देखिए सभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कबीर, ठीक है। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कबीर हो जाता है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, ठीक है। पूछा जाता है कि जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, मृत्यु बता दीजिए आप लोग। इनका जो मगहर में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, मगहर में, ठीक है। सभी याद रखिएगा, मृत्यु जो है काशी में जन्म हुआ था, मृत्यु मगहर में हुआ था, सभी याद रखिए। पूछ भी लेता है कि कबीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, मगहर में, जन्म हुआ था काशी में, सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 में कहता है जलियांवाला बाग का हत्याकांड की तारीख क्या है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड की तारीख क्या क्या हुआ था, सभी बता दीजिएगा। ये तो सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 13 अप्रैल 1920 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1900 का जो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। टाइपिंग करने मिस्टेक हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन और इसका मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को हुआ था, ठीक है। सभी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी, ठीक है। सभी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था, सभी याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी का माता जी का नाम क्या था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। सभी याद रखिए, जीजाबाई हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है, सभी याद रखिएगा। सौर परिवार के ग्रह के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जाता है, 4 ऑप्शन आप लोग सभी बता दीजिए। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बृहस्पति, शनि और वरुण
बुध हो जाता है सभी, ठीक है, सभी याद रखिएगा। पूछा सौर परिवार के ग्रह का आकार के आधार पर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होता है बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 8 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किन देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है, सभी समय बता दीजिएगा, समय कितना डिग्री पूर्व है। पूछा जाए निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है। चलिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्व, ठीक है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाता है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, सभी याद रखिएगा, ठीक है। सभी 9 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है, सभी याद रखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन आपसे कहता है 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है, सभी याद रखिएगा। चलिए बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ढक्कन का पठार हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ढक्कन का पठार, ठीक है। इसका हो जाता है राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर ढक्कन का पठार, जो कि महाद्वीपीय पठार में नहीं, ये भारत में है, सभी क्या बता दीजिए, राइट आंसर हो जाता है भारत का है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेलमार्ग पर नहीं पड़ता है, ऐसा कौन सा नगर है जो कि दिल्ली कोलकाता रेलमार्ग पर नहीं पड़ता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा क्या होता है 10 नंबर का राइट आंसर। इसका ऑप्शन डी हो जाता है वाराणसी, सभी याद रखिए, वाराणसी हो जाता है राइट आंसर, ये रेल मार्ग पर नहीं पड़ता वाराणसी, सभी याद रखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया था स्टार्टिंग में ही सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मिस मत कीजिए क्लास को, ठीक है, अटेंड जरूर क्या कीजिए, क्लास को लास्ट तक देखा कीजिए। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, सभी बता दीजिए, 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। पनामा नहर को 2 महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 12 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन कहता है 12 में साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, साओ पालो किस फसल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सभी याद रखिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कहवा, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है कहवा हो जाता है। साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन और सी हो जाता है कहवा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सभी याद रखिएगा। 30 नंबर का देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद में मामले में संदर्भित किया जाता है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले में संदर्भित किया जाता है, देखिए राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर का। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है राइट आंसर। राष्ट्रपति चुनाव के विवाद के मामले में कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, सभी याद रखिएगा। 13 का बी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 14 नंबर में, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद को अध्यक्षता कौन करता है, सभी याद रखिएगा, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, सभी याद रखिए, राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, सभी याद रखिए, केंद्रीय गृह मंत्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर का देखिएगा, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, क्या करती है देखिएगा, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह अपना प्रयोग करती, क्या करती है अपना, देखिए बता दिए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन और डी हो जाता है राजनीतिक अधिकार हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा, राजनीतिक अधिकार हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, सभी ऑप्शन और डी हो जाता है। 16 नंबर का 17 में देखिएगा, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है, भारत में राज्यों का शक्ति का स्रोत है, देखिए ऑप्शन और क्या होता है राइट आंसर 17 का। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है संविधान हो जाता है, ठीक है, संविधान हो जाता है, भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत कौन है, संविधान हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सब याद रखिए। 3 नंबर का आंसर क्या होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चांदी, ठीक है, सभी याद रखिए, चांदी हो जाता है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें जो है ध्रुवित नहीं की जा सकती है, सभी याद रखिएगा। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होता है।
इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ध्वनि तरंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ध्वनि तरंग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें द्रवित नहीं की जा सकती, ध्वनि तरंगें हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। आपका थोड़ा फास्ट क्लास हो रही है क्योंकि समय कम है और आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा। ठीक है, संडे के दिन हम आपको व्याख्या के साथ क्वेश्चन लाया जाता है, 50 क्वेश्चन लाएंगे इस बार। ठीक है, सभी संडे को क्लास जरूर देखिएगा। देखिए 20 नंबर में कहा था जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बिहार पुलिस में पूछा ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले घटे या फिर बढ़ेगा। देखिए 4 ऑप्शन है, आप लोग को चॉइस करना, 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 20 नंबर का। 21 में देखिए क्या कहता है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने पर ताप का परम शून्य का मान होगा, क्या आंसर होगा। राइट आंसर देखिए 21 का, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने पर ताप का परम शून्य का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हम लोग 22 का देखिएगा, वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा। वह धातु है जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलियम रखा जाता है। राइट आंसर क्या होता है 22 का। 22 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है, आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है AG। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाता है AG हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट, देखिए सभी याद रखिए 22 का राइट आंसर ऑप्शन और ए हो जाता है, AG हो जाता है। ठीक है, चलते हैं 23 में। देखिए 23 राइट क्वेश्चन कहता है क्या है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है क्या। सभी बता दिए 23 राइट आंसर क्या हो जाता है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता वह है। अब सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ग्लाइकोजन हो जाता है सभी। ठीक है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता वह हो जाता है ग्लाइकोजन हो जाता है। 23 का सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। हेलो 24 में चलते हैं। 24 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, सभी याद रखिए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन और ए हो जाता है प्रोटीन, सभी याद रखिए प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन सेशन का देखिए, लास्ट क्वेश्चन में कहता है 25 में, प्राणी जो सरीसृप तथा स्थानियों के बीच की कड़ी है वह क्या है। 25 राइट आंसर क्या होता है, प्राणी जो सरीसृप तथा स्थानियों के बीच की कड़ी है वह क्या हो जाता है। 25 राइट आंसर बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन और ए हो जाता है, एकिडीना हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, आप सभी याद रखिएगा, एकिडीना हो जाता है। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।